होगा कि जब कार्ड बनेगा परिवार, मतलब हर परिवार को एक कार्ड, तो परिवार में अगर मान लीजिए 2 भाई है, एक भाई बाहर नौकरी करता है, एक भाई घर में ही है, तो एक भाई को जो बाहर रहता है उनको यहाँ पे लोकल स्तर में बिहार में ही उनको 10 से 15 हज़ार तक की अपने लोकल स्तर में नौकरी दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी जो है बुजुर्गों का 2000 तक की पेंशन करने का जो प्रशांत जी बात पिछले 2.5 साल से बोल रहा है, अभी फिलहाल मतलब 400 रुपया तो पिछले महीने ही था, तो अभी इस महीने से नीतीश जी देखा है कि हाँ भाई 2000 का जो एक बात चल रहा है, तो उसमें उनको डर से 1100 रुपये वो किया है, तो उसको हम जन स्वराज पार्टी अगले 6 महीने बाद वो 2000 तक की किया जाएगा बुजुर्गों का पेंशन के लिए। तीसरी जो चीज़ है जो महिलाओं के लिए सस्ता ऋण देना, तो महिला जो है, महिला को अभी जीविका के थ्रू लोन मिलता है। जीविका में आप लोग जो लोन लेते हैं, मुझे लगता है सालाना वो 12 रुपया पड़ता है, 12% आप लोग इंटरेस्ट देते हैं। तो आप क्या होगा कि जन स्वराज पार्टी, तो आप किसी भी बैंक अकाउंट, किसी भी बैंक पे आप चले जाइए, सरकारी हो बेसरकारी हो, आप अपना आधार कार्ड के साथ आप वहाँ पे आप मिनिमम मतलब आप लोन ले सकते हैं। वो भी सालाना आपको 4% सूद देना होगा, उससे ज़्यादा आपको सूद नहीं देना होगा। आप अगर चाहेंगे कोई महिला आपका खुद का व्यापार करे या किसी क्षेत्र में उनका घर में या कुछ भी करना हो, तो वो 4% मतलब सरकारी माध्यम से उनको लोन मिलेगा, इतना रोक टोक भी नहीं होगा और इजीली आप जाके आधार कार्ड के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं। और चौथी जो चीज़ है, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा होगा। जो आप देखेंगे कि मतलब गरीब का जो बच्चा है वो अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में वो पढ़ा नहीं सकते, तो गरीब का जो बच्चा है उसके लिए सरकारी स्कूल जब तक बेहतर नहीं हो जाता तब तक गरीब के बच्चे के लिए 60 से 70%, आप मान लीजिए किसी भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को 10,000 का उसका महीने में उसका वहाँ पे फीस लग रहा है, तो आप 7,000 सरकार देगा, 3,000 आपको खुद से भरना होगा। तो सरकारी माध्यम की जो जब तक स्कूल अच्छी नहीं हो जाता तब तक बेसरकारी स्कूल में आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा आप पढ़ा सकते हैं, अच्छे पटना में अच्छे इंस्टीट्यूट में आप भेज सकते हैं बच्चों के लिए। और पांचवी जो चीज़ है जो किसान है, किसान को खेती से कैसे बेहतर कमाई किया जाए। आप देखेंगे अगर खेत में मतलब बहुत सारे लोगों का खेत ऐसी बंजर पड़ा हुआ है, उस खेत में मतलब कुछ मतलब सब्जी भी वगैरह नहीं करते हैं, कुछ फसल वगैरह नहीं करते हैं, ऐसी पड़ा हुआ है, या तो पेड़ लगा दिया या वो दूसरा कुछ कर लिया। तो किसानों को कैसे खेती से बेहतर कमाई किया जाए, और किसान के लिए जो आपका मान लीजिए मनरेगा के माध्यम से उनको लेबर की जो ज़रूरत है, लेबर सरकार के माध्यम से उनको पैसा दिया जाएगा, जो लेबर ज़मीन में आपके लिए काम करेगा, तो किसान को एक लाभ होगा कि उनको कोई मान लीजिए लेबर के लिए पैसा नहीं देना होगा। और जो नकदी फसल होता है, मान लीजिए आलू बैंगन, जो रोजी रोटी में आपको डेली खाना में जो फसल आपको लगता है, वो फसल आप खुद उगा सकते हैं और उसको अच्छे दाम पे आप मतलब बेच सकते हैं। जैसे पकड़ी बर्मा बाजार हो गया, पकड़ी बर्मा में किसानों के लिए कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स है नहीं है कि वहाँ पे जाके सब्जी मंडी पे सब किसान जाके सब्जी धान गेहूँ जो भी है सब वहाँ पे लगाए, वहाँ पे सरकारी माध्यम से जो रेट है उसी रेट में वो उसको खरीदा जाए और उसमें अच्छी मुनाफा हो जाए। अभी तो पैक्स के माध्यम से धान वगैरह खरीदा जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत घपला वगैरह होता है, आप सब लोग जो किसान है जानते ही होंगे। तो ये जो 5 बातें हैं, इस 5 बातें पे प्रशांत जी का कहना है कि अभी परिवार लाभ कार्ड बनेगा, हर परिवार को 20,000 तक की मुनाफा दिया जाएगा उस कार्ड के माध्यम से। तो आप अगले 1-2 दिन में यहाँ पे कार्ड बनेगा, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि आप आके मतलब मुफ्त में आप कार्ड बनाएंगे। और कोई अगर चाहेंगे कि पार्टी का सदस्यता लेना है कि पार्टी के साथ हम जुड़ेंगे, आगे जाके पार्टी के साथ काम करेंगे, तो आप उस हिसाब से पार्टी के में भी काम कर सकते हैं। ठीक है। और अगले 10 तारीख को प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं आपका राजौली में, और अगले महीने ये आपका जुलाई चल रहा है, अगस्त महीने में वारसिलीगंज में प्रशांत जी का सभा हम लोग सोच रहे हैं वारसिलीगंज में करने के लिए। तो वारसिलीगंज में अगस्त महीने में होगा, और सितंबर महीने में नवादा में प्रशांत किशोर जी आएंगे। तो वारसिलीगंज में जब आएंगे तो आप सब लोग चलिएगा वहाँ पे। यहाँ तो लोकल में जाएगा।